Everyone, welcome to the Achievers Academy with a new topic. Today we are going to understand, so it is a little bit of surprise for you. Let's understand who is there, whom do you want to meet? Okay, who's there? कौन है वहां पर? Whom do you want to meet? Most of the time we are confused to use who and whom. So what is the difference between who and whom? So let's understand. Who and whom. ओके who मीन्स कौन और whom किससे. फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द टाइम हम पैसिव के सेंस में यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव के सेंस में इट इज यूज्ड, बट नेवर गेट कंफ्यूज रिगार्डिंग दिस वन. ओके हु इज देयर, हम डायरेक्टली एक सब्जेक्ट के लिए पूछ रहे हैं और यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट के लिए पूछ रहे हैं whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं. ओके whom did you invite, आपको किसने इनवाइट किया था. नाउ कम टू द अनदर पॉइंट, होप यू हैव गॉट इट. ओके सो नेवर गेट कंफ्यूज हु एंड whom. मोस्ट ऑफ द टाइम whom जो है वो आपका पैसिव में इस्तेमाल होता है. ठीक है, who and whom are not same. Okay, who and whom are not same. Keep in your mind, we usually use it. For example, it is for the subjective active one. Okay, it is used in active one, and this is used for the passive one. So never get confused and always keep in your mind that we are talking whom for passive one. Let's whose is this book. Okay, now whose most of the time क्या होता है, whose को हम ऐसे whose, ये एपोस्ट्रॉफी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में जो whose लिखते हैं, ये whose और इस whose में both are homophones, बट आपने इसकी मीनिंग समझ जानी है और यहां पर आपने प्रोनाउंसिएशन के जरिए आपने एक बात समझनी है कि whose is this book, ये किसकी किताब है. ठीक है, अब डिफरेंसेस अगेन आ जाते हैं whose एंड which में. whose भी किसके लिए इस्तेमाल होता है, which भी किसके लिए इस्तेमाल होता है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस. अब देखिए, आई हैव रिटन द सेंटेंस which is elaborating and explaining the differences. whose is this book and which is the house. अब जहां भी आपको choices मिलेंगी, number of choices you have. For example, यहां पर बहुत सारे houses है ना, one house, second, third, fourth. So which is the house? Okay, which is your house? For example, तो आपने वहां पर समझ जाना है कि whenever you have a choice, okay, this is used for choices. Okay, and that is for separate one, so you don't need to confuse regarding this one. Whose is this book, which is the house, which do you prefer, tea or coffee. Again choice is I explained. So again choice के लिए whose coffee do you prefer, it's wrong one and you are going to make blunder, so don't do this again and again. What is the matter. Okay, WH word again and again. So I have written all the WH words. That is all known interrogative pronoun. The topic which was surprise is interrogative pronoun. You are going to confuse little bit one, but कि interrogative अगर इसको बोल रहे हैं तो इनको तो relative pronoun भी बोला जाता है. हाँ, इनको रिलेटिव प्रोनाउन भी बोला जाता है. तो आपने यहाँ पर सबसे पहले घबराना नहीं है और डिफरेंस समझना है. तो डिफरेंस क्या है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में? है वर्ड सेम ही, बात हम सेम ही कर रहे हैं, वर्ड्स भी सेम ही है, लेकिन इनका यूजेज मुख्तलिफ है. अब रिलेटिव प्रोनाउन कहां पर इस्तेमाल होते हैं? सबसे पहले तो आपने इंटेरोगेटिव, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, ऑल इंटेरोगेटिव आर यूज्ड हियर एज asking questions, and these all are used in the initially and it has completely independent. ये किसी पे भी डिपेंड नहीं है. और जहां की बात है कि डिपेंडेंट कहां पर इस्तेमाल होता है और रिलेटिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव इज ऑल अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस. इट इज यूज्ड फॉर द इंटेरोगेशन. अब रिलेटिव प्रोनाउन कहां इस्तेमाल होते हैं? फॉर एग्जांपल, he is the boy who were
who are asking for you. अब यहां पर अगेन वही आ गया कि सर यहां पर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है या रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखिए आपने यहां पर मैंने आपको एक बात समझाई कि ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यहां पर सेंस भी क्लियर है। हु इज देयर, ओके, हुज इज दिस वर्क, विच डू यू प्रेफर, टी और कॉफी। डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है, इंडिपेंडेंट सेंस से और सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर बात ही चेंज है कि ये वही लड़का है जो आपके लिए पूछ रहा था, अब यहां पर आपने बात समझ जानी है कि यहां पर जरूर ये सेंटेंस एक नहीं दो सेंटेंस है। ही इज द बॉय एक सेंटेंस हो गया, उसके बाद हमारे पास डिपेंडेंट सेंटेंस आ रहा है जो आपके लिए पूछ रहा था, व्हाट डज इट मीन, हु वर आस्किंग फॉर यू। अब आपने यहां पर एक बात तो जैसे आई हैव एक्सप्लेन्ड, लिंक इज गिवन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ओके, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने आपको क्या बताया है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने इन इनिशियल वीडियोस, व्हेन यू गो फॉर द प्लेलिस्ट यू विल फाइंड द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के बगैर बनता ही नहीं है। इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और इन दोनों को मिलाने के लिए जो कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, समटाइम्स हम इसमें क्या यूज करते हैं, we use simply here relative pronoun as well. So यहाँ पर ये relative pronoun है और ये differences आपको समझ में आ गए। Also that you have got my point. What is the matter? और ये we have learned today the interrogation and the relative pronoun, the differences. So it's all about the today video. So hope you will subscribe our channel and you are getting the informative information regarding this one. So now take care. Allah Hafiz.